हरबीर सिंह जी कर रहे हैं। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जिंदाबाद। लाभकारी मूल्य मिले। किसान रेल चलाने का पहली बार काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने। गुरुग्राम पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी का भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। गुरुग्राम में आयोजित इस अभिनंदन सम्मान समारोह में जिले के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह देखकर यह सुनिश्चित हो गया कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की जो नीतियां हैं वह लोगों को काफी पसंद आ रही हैं। इसके अलावा जन कल्याण योजनाओं का फायदा हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहा है और यही कारण है कि अब भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर इन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दे रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने नए संगठन को लेकर कहा कि बीजेपी की तरफ से हर एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ काम कर रहा है और संगठन में बदलाव करने का निर्णय संगठन के सदस्यों द्वारा लिया जाता है। वहीं पंचकूला में अपनी मांगों को लेकर बैठे किसानों के सवाल पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों के लिए भाजपा सरकार की तरफ से जो बेहतर योजनाएं शुरू की हैं उससे किसानों का उत्थान हुआ है और उनकी आमदनी भी बढ़ी है। कांग्रेस ने किसानों को नीचे पहुंचाने का काम किया और इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले बीजेपी के कार्यालय में किसानों के लिए जो बेहतर कदम उठाए हैं उससे किसानों को फायदा मिला है। अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने मिलकर गठबंधन बनाया है वह घमंडिया गठबंधन है और अब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता बौखलाए हुए हैं। पहले ही कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाती रहे लेकिन जनता सब जानती है। ऐसे में नायब सिंह सैनी ने और क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, ये हमारा क्योंकि पार्टी के अंदर टीम वर्क है, टीम बैठ करके डिसाइड करती है। अभी तो मेरे को ये कहा है कि लोगों का आशीर्वाद लेना है और मैं कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद ले रहा हूँ, मैं जन का आशीर्वाद ले रहा हूँ और भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिल रहा है। और 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार हमने बनानी है जिससे इस देश का गौरव, इस देश का सम्मान और ऊंचा हो। नहीं, 2024 नजदीक है तो संगठन में क्या कुछ मूलभूत बदलाव करने की जरूरत है, इस पर क्या कुछ काम करने वाले? नहीं, देखिए, मैंने कहा है पिछली बार 75 पार का नारा था, 40 पर गाड़ी अटक गई। इस बार 2024 में कैसे इन सीटों को बढ़ाया जाएगा? मैं आपके सामने एक बात कह रहा हूं। मैं हरियाणा प्रदेश का आज ये 14वां जिला है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों के चेहरे को पढ़ करके एक बात बोल रहा हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे को पढ़ करके एक बात बोल रहा हूं कि अब की बार 2000 में ये 75 पार होंगी और मनोहर सरकार तीसरी बार होगी। ये 75 पार होंगी। आप देखना, आपके सामने है। कांग्रेस जो गारंटी आजकल देखती फिरती है, कांग्रेस की गारंटी है कि वो 3 दिन तक लाइन में खड़ा करके गैस का सिलेंडर देती है। और मोदी की गारंटी है कि उसके घर में अगर गैस का सिलेंडर खत्म हो जाता है तो तुरंत गैस के एजेंसी का मालिक उसके घर में गैस का सिलेंडर लेकर के पहुंच जाता है। और उससे भी आगे नरेंद्र मोदी ने काम किया। ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाने की व्यवस्था की जिसके घर में आज तक गैस का सिलेंडर उसने देखा नहीं था। धुएं से मुक्ति देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये गारंटी है नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी की ये गारंटी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी की ये गारंटी है कि मेरी माताएं बहनें, मैं देखता था हरियाणा के अंदर 1-1 किलोमीटर दूर से सर के ऊपर मटका रख करके पानी लेकर के पीने का आती थी। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है कि मेरी माता बहन को आज सर के ऊपर मटका लेने की जरूरत नहीं है। उसके घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की काम वो नरेंद्र मोदी की और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। पंचकुला में किसान एक बार फिर पड़ाव डाल। मेरा अनुरोध, अपना परिचय भी देते रहे, अपना परिचय भी देते रहे प्लीज। देवेंद्र भारद्वाज जी सर, पड़ाव एक बार किसानों ने फिर पंचकुला में डाल दिया। उनकी मांगे हैं कि अब जो मांगे हैं कर्ज माफी है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को खुशहाल, किसानों को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। 12.5 करोड़ किसानों के खाते के अंदर एक साल में 6,000 रुपया पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। किसानों के एमएसपी को लगातार बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर डीएपी और यूरिया का भाव देखें कि वो 1200 से डबल 2400 रुपये पे चला गया है
परंतु उसके ऊपर सब्सिडी दे करके नरेंद्र मोदी जी ने अपने किसानों को कंट्रोल रेट के ऊपर देने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। मेरा किसान अपनी फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर बेच सके, आसानी से बेच सके, उसको लाभकारी मूल्य मिले। किसान रेल चलाने का पहली बार काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसानों के वेलफेयर के लिए अगर किसान की फसल का खराबा होता है तो उसका मुआवजा देने का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगर हरियाणा के अंदर आप लोग इसको काउंट करें, क्योंकि आप जागरूक पत्रकार हैं, बताना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार के अंदर जब किसान की फसल का खराबा होता था तो कांग्रेस ने कितना मुआवजा दिया, और मनोहर लाल जी की सरकार ने इन 9 वर्षों के अंदर अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो कितना मुआवजा दिया। मैं अगर गलत नहीं हूं, मेरे ख्याल से 3 गुना 4 गुना ज्यादा कांग्रेस के 10 वर्षों से मुआवजा देने का काम ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। और यशपाल मलिक एक बार फिर हरियाणा आए और उन्होंने मांग की अब जाटों को ओबीसी जो आरक्षण है उसमें शामिल किया जाए। किस तरीके से देखिए, क्योंकि ये उनकी मांग है और मांग समाज अपने तरीके से उसको उठाता है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मेरे ख्याल से वो केस पेंडिंग है, अभी तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं हुआ, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई भी फैसला देगा तो सरकार तो तैयार है, सरकार के लिए कोई दिक्कत नहीं है। देश भर में ओबीसी वोटर्स की, अति पिछड़ों की राजनीति की बात की जा रही है। आपको भी भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी नेता के तौर पर प्रचार प्रसार किया है। आप क्या कहेंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, और आपने कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। दोनों के बयानों में आपस में परस्पर मेल नहीं है। आप क्या समझते हैं? नहीं, देखिए, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने एक शब्द कहा था कि हमारे जो उच्च स्तरीय लीडरशिप है उसके ऊपर गहन चिंतन और मंथन हो रहा है। जितना ओबीसी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, आज तक किसी सरकार ने इतने काम नहीं किए। कांग्रेस ने ओबीसी को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने ओबीसी को रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए काम किया है, आज तक उसके वेलफेयर के लिए काम नहीं किया। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, राजीव गांधी साहब मेरे ख्याल से उस वक्त विपक्ष के नेता थे, अगर आप जागरूक पत्रकार हैं, उसकी डिबेट वो निकाल करके लोकसभा से आपको मिल जाएगी। 1 घंटे तक वो बोला है, और इसके ऊपर बोला है कि ओबीसी को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। आप उसको स्वागत नहीं करना चाहिए, आप लोगों ने देश को दिखाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ये ओबीसी की कितनी हितैषी थी, कितने इन्होंने काम किए हैं। इन्होंने तो खाली वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। नरेंद्र मोदी जी ने आकर के ओबीसी आयोग बनाया, ओबीसी को संवैधानिक शक्तियां दी। आज ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय स्कूल, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय एमबीबीएस की सीटों के अंदर 27% का आरक्षण अगर देने का अधिकार मिला है और मिल रहा है नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर। जनगणना के ऊपर आप क्या कहेंगे कि होनी चाहिए कि नहीं? देखिए, ये कांग्रेस और गठबंधन गठबंधन का एक सोसा है, और वो सोसा छोड़ करके समाज को कमजोर करना चाहते हैं। सरकार देश को कमजोर करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। ये कांग्रेस की नीति जो है वो नीति घटिया है। आजकल उनकी दुकान से सामान खत्म हो